जब लकी के टीचर और वहां खड़े स्टूडेंट्स भी पुलिस को बुलाने के लिए आमदा हो रहे थे तो राधिका लकी के बचाव के लिए बीच में ही कूद पड़ी। वो किसी भी हाल में लकी को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती थी और इसलिए उसने इस पूरे चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। उसने लोगों को इस सफाई के साथ पूरी कहानी सुनाई थी कि हर कोई उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। एक टीचर का इशारा पाते ही कुछ लड़कियों ने राधिका को उसके कपड़ों के साथ पकड़ लिया था और उसे वो बाहर ले जाने लगे थे, लेकिन लकी भी इतनी आसानी से राधिका को उसके सामने से जाते हुए कैसे देख सकता था। अगर वो लकी को जेल जाते हुए नहीं देख सकती थी तो यही दृश्य लकी भी उसके साथ होता कैसे देख सकता था। इसलिए जैसे ही राधिका आगे बढ़ने को हुई कि इतने में लकी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, राधिका, तुम्हें और मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है राधिका। सबकी आंखें ये सुनते ही लकी की ओर मुड़ गई थी। राधिका जो कि थोड़ा सा आगे निकल गई थी वो फिर से पलटकर लकी की ओर देखने लगी थी। लकी उसकी ओर एक फीकी सी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी जिंदगी में उसके साथ एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार थी। लकी को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। तुम कहना क्या चाहते हो लकी? उस टीचर ने लकी से पूछा जिसने राधिका को पकड़वाने के आदेश दिए थे। उसने लकी के ही कहे शब्द को पकड़ा और फिर बोला, तुम्हारे हिसाब से राधिका क्या झूठ बोल रही है? तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो 20 लाख रुपए और किसी ने नहीं बल्कि तुमने चुराए। सही बात है, बराबर? अरे सर, अगर मैं कहूंगा कि आपका पैसा मैंने नहीं चुराया तो आप मेरी बात को तो मानेंगे नहीं, लेकिन आप जब कॉलेज से निकले थे तो मुझे ही तो पकड़ने निकले थे ना, तो इसका यही मतलब हुआ ना सर कि राधिका ने पैसे नहीं बल्कि मैंने चुराए हैं। लकी ने उसके टीचर को समझाते हुए कहा। सीधी बात उन लोगों को वैसे भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए लकी ने भी अपने समझाने के तरीके को उल्टा कर लिया था। हाँ हाँ, आखिर तुमने मान ही तो लिया ना कि ये सब तुमने ही किया है। भले ही मैं खुद ये कहूँ या इसे करने की सोचूं भी तो मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए ये सब करना कितना मुश्किल है। डिंपल ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लकी ने जैसे ही अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को स्वीकार लिया था तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी डिंपल को ही हुई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो लकी को पुलिस के हवाले करके आ जाए, लेकिन बात इतनी जल्दी खत्म कहाँ होने वाली थी। लकी की बात का जवाब राधिका ना दे ऐसा कैसे हो सकता था, इसलिए फिर उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, सारी गलती मेरी है, लकी की नहीं। राधिका समझ गई थी कि लकी सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। देखो राधिका, पागलपन करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में सबके सामने झूठ मत बोलो। जब मैंने इन सब चीजों का प्लान किया था तो तय भी मैंने किया होगा ना। मैंने ही सर के 20 लाख रुपए चुराए थे और इस चोरी को छुपाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना था ना, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया। मेरा टारगेट यही था कि मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करूं। फिर मैंने देखा कि इतने सारे पैसे को इतनी जल्दी खर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने 5 लाख रुपए उस दिन डोनेट कर दिए। लकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। वो जिस तरह से आगे आकर खड़ा हो गया था और जो कहानी सबके सामने रख रहा था उसे सुनकर वहां खड़े लोगों को तो यही लग रहा था कि लकी सच बोल रहा था, लेकिन सिर्फ राधिका का दिल जानता था कि वो झूठा था। खैर, झूठ तो वो दोनों ही बोल रहे थे, लेकिन दोनों में सिर्फ इस बात का कंपटीशन चल रहा था कि दोनों में से ज्यादा अच्छा झूठ कौन बोलकर किसकी जान बचा सकता था। इसी खेल को आगे बढ़ाते हुए राधिका ने भी कहा, नहीं लकी, तुम क्यों इन सब लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा होता तो फिर मैं अपने मुंह से इस बात को एडमिट क्यों करती और मैं क्यों कहती कि ये जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। राधिका ने लकी की मंशाओं से अनजान बन जाने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुन लेने के बाद वहां खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था कि राधिका ने पैसे नहीं चुराए थे। अरे यार राधिका, तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ झूठ बोलकर निकल जाओगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम पुलिस के सामने भी ऐसे झूठ बोल पाओगी? जिस तरह से तुम्हारा ये झूठ यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में टिका हुआ है, मैं बता रहा हूँ वैसा झूठ वहाँ पुलिस के सामने नहीं टिकने वाला। वो लोग झट से तुम्हारे झूठ को पकड़ लेंगे और तब तुम्हारे लिए और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी अब सबके सामने सब कुछ आ ही गया है और मैं इन लोगों से और कुछ नहीं छिपाना चाहता, सो प्लीज बात मानो मेरी, लकी ने कहा। राधिका इस बार तो लकी की बात सुन लेने के बाद हक्की पक्की रह गई थी। उसे अभी थोड़ी देर पहले तो यही लग रहा था कि खेल उसके हाथ में था, लेकिन अब उसे समझ आया कि लकी उससे भी बड़ा खिलाड़ी था। उसकी बातें सुनकर राधिका को अचानक ही ये महसूस होने लगा कि क्या सच में लकी उससे प्यार करता था या फिर उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था। जिस तरह से लकी ने उन सब लोगों के सामने अपनी कहानी बनाई थी वो अब राधिका को भी थोड़ी थोड़ी सच लगने लगी थी। राधिका के पास सच में उसकी बात के जवाब में चुप्पी बची थी। लकी, क्या सच में ऐसा किया था तुमने? क्या सच में तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे लकी? राधिका ने लकी की ओर देखते हुए कहा। उसके लिए जेल जाने से बड़ा दर्द इस बात का था कि लकी ने उसका इस्तेमाल किया था। उसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि लकी ने सच में उसकी भावनाओं के साथ खेला था। वो शक की नजरों से लकी की ओर देखे जा रही थी। वो इस बात के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसके विश्वास करने या ना करने से सच तो बदलने वाला नहीं था। लकी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो राधिका।
लकी ने अपने पलकों को थोड़ा सा झपकाते हुए कहा। जैसे ही राधिका ने मुंह से उसके सॉरी सुना, उसकी आंखों में से 2 मोटे मोटे आंसू ढुलक कर नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो अपनी भरी हुई आंखों से लकी को देखे जा रही थी और लकी के चेहरे को ठीक से देख पाने से पहले ही उसकी आंखों के बीच में से उसके आंसू आ जाते थे। उसके होंठ आरे दर्द से फड़फड़ाने लगे थे और उसने उन्हीं फड़फड़ाते हुए होठों से लकी की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला लकी? राधिका की इस बात का लकी के पास कोई जवाब नहीं था और इससे पहले कि वो उसी से कुछ पूछ पाता कि उसने क्या कहा था, राधिका भागते हुए उस कमरे से बाहर चली गई। वो जहां से गुजर रही थी उसके आंसू फर्श को भिगोते हुए चले जा रहे थे। इधर लकी भी राधिका की आखिरी झलक को ही अपनी आंखों के सामने अभी तक हटा नहीं पाया था। वो भी उसके लिए इसी तरह से रोना चाहता था, लेकिन वो बस रो नहीं सकता था। राधिका ने लकी के जज्बात को शायद गलत समझ लिया था। वो शायद ये नहीं देख पा रही थी कि अगर वो खुद लकी के बचाव के लिए आगे आ सकती थी तो क्या लकी भी उसके बचाव के लिए आगे नहीं आ सकता था। लेकिन उसने तो उसकी कहानी के हर एक शब्द को जैसे सच मान लिया था। अब इससे पहले कि लकी राधिका को मनाने के बारे में कुछ सोच पाता, उसे पीछे से आवाज आई, लकी, ओ लकी, तुम कैसे आदमी हो यार? कैसे आदमी हो तुम? मुझे तो लगा था कि तुम राधिका के साथ सीरियस रहोगे। मैं तो समझ रही थी कि तुमने सच में सच्चा प्यार किया था। मुझे तो इस बात की तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम उस बेचारी का यूज कर रहे थे। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल गई यार, वरना तुम भी मुझे इसी तरह बेवकूफ बनाते जिस तरह तुमने राधिका को बेवकूफ बनाया है। डिंपल ने लकी के ऊपर तंज कसते हुए कहा और उसे देख देख कर बाकी के लोग भी अपनी समझ, जुबान और भाषा के हिसाब से लकी के ऊपर तंज कसे जा रहे थे। लेकिन लकी के कानों में उनमें से कोई भी बात जा नहीं रही थी। वो उन लोगों के कहे के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके अपने ख्याल तो राधिका के साथ पहले ही निकल गए थे और उसका दिमाग भी अब सच में काम करना बंद कर दिया था। उसे बस अब इस चीज की उम्मीद थी कि कहीं वो लड़की किसी तरह की बेवकूफी भरी हरकत ना कर दे। राधिका के जाने के बाद और लकी की इतनी जग हंसाई के बाद कॉलेज के बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स विंग के प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। कुछ एक लोगों से बात करने के बाद और कमलनाथ जी की राय जान लेने के बाद वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने पहले ही 6,30,000 रुपए तो वसूल ही लिए थे और अब अगर इस बारे में कोई और बात बाहर जाती तो इसका असर ना सिर्फ कॉलेज पर पड़ता बल्कि इस चीज की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाती। इसलिए उन लोगों ने मिलकर यही सोचा कि उन्हें पुलिस को इस बारे में कोई खबर नहीं देनी चाहिए और उन्होंने लकी के सामने ये शर्त रखी कि उसे आने वाले 5 सालों के अंदर ये पैसे चुकाने होंगे। जब ये सब राजीनामा हो गया तो सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। इधर लकी भी अकेला कॉलेज पहुंच चुका था। उसने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज चुके थे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो राधिका को फोन लगाए तुरंत और उससे उसका हाल जान ले, लेकिन उसने काफी सोच विचार करने के बाद उसे फोन ना लगाने का फैसला किया। अभी लकी के पास इस मामले को हल करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए अगर वो राधिका को अभी फोन लगा भी लेता तो भी वो राधिका को कुछ समझा नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो शायद वो खुद ही सब कुछ समझ जाए। आई होप। लकी ने अपने आप को समझाते हुए कहा। लकी अपने कमरे में वापस आ गया था। यहाँ पर गर्वित, अमृत और प्रीतम को इस बारे में पहले ही खबर लग चुकी थी। उन सभी ने लकी को यही कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सब लोग हमेशा उसके साथ खड़े हैं। थैंक्स भाई, तुम लोग हो तो टेंशन की कोई बात नहीं रहती मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करूं यार। लकी अभी कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले वो पलंग पर आकर लेट गया। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी और इस वक्त सिर्फ सोने के अलावा और कुछ उसे सूझ नहीं रहा था। अगले दिन जब लकी की आंखें खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 10:30 हो चुके थे। अचानक से उसका फोन बजा। उसने चमकती हुई आंखों से देखा तो ये उसकी चीयर लीडर भूमिका का फोन था। उसने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से बरसते हुए भूमिका की आवाज आई। लकी, तूने मेरा फोन इतनी देर से क्यों उठाया बे? मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि आज मेरी बहन फ्री है और मैंने पहले ही उसके साथ तुम्हारी आज की डेट फिक्स कर दी है। आज तुम उसी के साथ लंच करने वाले हो, इसलिए अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर चुपचाप आ जाना। भूमिका, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं आज कहीं नहीं जाना चाहता, मूड ऑफ है मेरा। लकी के साथ जो कुछ कल हुआ था उसके बाद आज उसका मन कहीं भी जाने को नहीं कर रहा था। देखो लकी, अगर तुम नहीं गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? मैंने पहले ही उसे हाँ कर दिया है, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा, भूमिका ने उसे कहा और बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया। अब इधर लकी भी फिर से दुविधा में पड़ गया था। आखिरी बार उसने भूमिका को इस बात का प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बहन की पूरी मदद करेगा। लकी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। भले ही उसके ऊपर कॉलेज ने और डिंपल ने मिलकर 20 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन वो इस बात को तो जानता था कि वो चोर नहीं था। इसलिए लकी अपना वादा पूरा करने के लिए बिस्तर से उठा और तैयार होने की थोड़ी ही देर बाद वो यास्मीन के साथ लंच करने के लिए बाहर निकल आया। यास्मीन और भूमिका एक बड़ी सी छतरी के नीचे बैठकर नींबू पानी पी रहे थे। भूमिका ने बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया था। क्या लकी आज नहीं आना चाहता? यास्मीन ने परेशान होते हुए कहा।
अरे तुम चिंता छोड़ो यार, उसके मामले में टेंशन फ्री रहो बहन, वो जरूर आएगा। अगर वो आज नहीं आया ना तो देखना मैं कॉलेज जाकर कल उसका क्या हाल करती हूँ। भूमिका को इस बात का पूरा विश्वास था कि लकी उसके कहे को कभी टाल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर यास्मीन की परेशानी थोड़ी दूर हो गई। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया और फिर भूमिका की ओर देखने लगी। भूमिका जिस तरह से लकी के बारे में बात कर रही थी उससे यास्मीन को तो यही लग रहा था कि उसके बारे में वो ठीक से जानती ही नहीं थी। इधर लकी भी राधिका के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अब वो मजबूरी में फंस गया था। उसे इस बात का मलाल था कि उसने राधिका को उस विला की चाबी नहीं दी थी जिसे उसने उसके लिए खरीदा था। कल के हादसे के बाद अगर फिर से ज्योति उसे परेशान करती, इसलिए लकी का मन राधिका से मिलने का कर रहा था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी यास्मीन से मिलने जाना पड़ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो वक्त रहते राधिका से अपने रिश्ते सुधार लेता या फिर राधिका उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती, छोड़ देती उसे? क्या वो यास्मीन से मिलने जाने वाला था या फिर कोई बहाना देकर वो इससे पिंड छुड़ाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।